हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का गौरव प्रजापति का प्यार भरा नमस्कार। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है साइंस का। ठीक है, हम उन क्वेश्चनों को पढ़ेंगे जो 100% परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। माय डियर स्टूडेंट, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है पहला, पानी का घनत्व अधिकतम होता है। ठीक है, तो कितने डिग्री पर गर्म करेंगे कि पानी का घनत्व सबसे अधिक होगा। घनत्व को तो आप जानते ही होंगे। तो इस क्वेश्चन का जो ही बच्चा बी ऑप्शन लगा रहा है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, बिल्कुल ठीक लगाया। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्यों होता है पानी का घनत्व। घनत्व कहते किसे हैं? घनत्व कहते हैं गाढ़ापन। ठीक है, जो चीज़ जितनी गाढ़ी होगी उसका घनत्व उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ अच्छे समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा, एम्पेयर की एसआई इकाई है। बताइए, एम्पेयर की एसआई इकाई है। प्रकाश की तीव्रता है क्या, विद्युत प्रवाह है, विद्युत आवेश या फिर चुंबकीय क्षेत्र। बताइए, एम्पेयर की एसआई इकाई है, जल्दी बताइए। तो जो भी बच्चा इसका बी ऑप्शन लगा रहा है बिल्कुल ठीक लगा रहा है, विद्युत प्रवाह। तो एम्पेयर की एसआई इकाई होती है विद्युत प्रवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन B6 का दूसरा नाम है। बताइए, कौन सा विटामिन B6 का दूसरा नाम है। ठीक है, तो B6 को क्या कहा जाता है। बताइए क्या कहा जाता है, क्या थायमीन, नियासिन, पायरिडॉक्सिन या राइबोफ्लाविन। बताइए क्या कहा जाता है। तो जो भी बच्चा इसका सी ऑप्शन लगा रहा है पायरिडॉक्सिन, विटामिन B6 को पायरिडॉक्सिन भी कहा जाता है, बिल्कुल ठीक, बहुत बढ़िया। ठीक है, और थायमीन को क्या कहा जाता है, विटामिन क्या कहा जाता है, थायमीन को विटामिन B कहा जाता है। इसकी कमी से होने वाला रोग है बेरी। ठीक है, और नियासिन को क्या कहा जाता है। बताइए, नियासिन को कहा जाता है विटामिन B3। और नेक्स्ट बचा है डी, राइबोफ्लाविन। राइबोफ्लाविन किसे कहते हैं। ठीक है, और पायरोडॉक्सिन से होने वाला रोग है त्वचा एवं एनीमिया रोग। ठीक है, और राइबोफ्लाविन को क्या कहा जाता है, विटामिन B2 कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। चौथा क्वेश्चन है वीडियो का, इरिडियम परत की खोज किसने की थी और नोबेल पुरस्कार भी जीता है। ठीक है, इरिडियम परत की खोज किसने और नोबेल पुरस्कार भी जीता। बताइए, लुइस अल्वारेज, पियरे क्यूरी, सेंटी रेमोन, हेनरी मोसेली। बताइए, बहुत बढ़िया, इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, लुइस अल्वारेज ने। तो इरिडियम परत की खोज लुइस अल्वारेज ने की थी, बहुत बढ़िया, बेहतरीन, उम्दा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वीडियो का पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित जीवों में से किसकी यौगिक यानी कि कंपाउंड आँखें होती हैं। ठीक है, कंपाउंड आँखें होती हैं, यौगिक यानी कि जुड़वा। ठीक है, यौगिक से ही पता चल रहा है कि जुड़वा आँखें होती हैं। किसकी होती हैं, ड्रैगन मक्खी, मेंढक, टूना मछली, कबूतर। बिल्कुल बढ़िया, बहुत बढ़िया, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, ड्रैगन मक्खी। ठीक है, तो जो बच्चा बी ऑप्शन लगा रहा है बिल्कुल ठीक लगा रहा है, ड्रैगन मक्खी। ठीक है, जिसकी यौगिक या कंपाउंड आँखें होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है छठा, लाल रक्त कण। ठीक है, लाल रक्त कण RBC शरीर के किस अंग में बनता है। बताइए, क्या बनता है, अस्थि मज्जा में। बताइए जल्दी, कमेंट भी कर दिया करो, मुझे पता है तुम कमेंट कुछ नहीं करते। ठीक है, तो इसका जो बच्चा ए ऑप्शन लगा रहा है अस्थि मज्जा, बिल्कुल ठीक लगा रहा है। लाल रक्त कण RBC शरीर के किस अंग में बनता है, अस्थि मज्जा में बनता है। ठीक है, आशा करता हूँ जो मैं पढ़ाता हूँ आपको समझ में आता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सातवां, हमारे शरीर में पित्त रस कहाँ पैदा होता है। पित्त रस कहाँ पैदा होता है। और ये जो जितने भी क्वेश्चन हैं ये लगभग 50 क्वेश्चन है, और इन क्वेश्चनों को हम 20 मिनट में समाप्त करेंगे। ठीक है, 20 मिनट में 20 से 22 मिनट में इन सभी क्वेश्चनों को पढ़ेंगे। तो हमारे शरीर में पित्त रस कहाँ बनता है, यकृत में। बहुत बढ़िया, ए ऑप्शन राइट है। ठीक है, कमेंट भी कर दिया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आठवां, मुझे पता है तुम कमेंट में कुछ नहीं करते हैं। रेफ्रिजरेटर में कौन सा गैस द्रव्य प्रयुक्त किया जाता है। बताइए, इसलिए सब्सक्राइब भी कर दिया करो, और वीडियो अच्छी लगती हो तो वीडियो को भी लाइक कर दिया करो, और अपने दोस्तों में शेयर भी किया करो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस भरी जाती है। बताइए, तो जो भी बच्चा इसका ए ऑप्शन लगा रहा है अमोनिया, बहुत बढ़िया, अमोनिया इसका राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, अमोनिया, रेफ्रिजरेटर में अमोनिया गैस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नौवां, विटामिन B की कमी से कौन सी बीमारी होती है। आपको विटामिन तो सारी याद कर लेनी है, ABCDE। ठीक है, सभी याद करनी है, और B1 B2 B3 सब याद करनी है। तो विटामिन B की कमी से बीमारी होती है। बताइए,
बहुत बढ़िया। जो भी बच्चा इसका सी ऑप्शन लगा रहा है, बेरी बेरी, अभी पीछे पढ़ा था हमने, ठीक है। बेरी बेरी रोग होता है विटामिन बी, बेरी बेरी बी की कमी से, ठीक है। विटामिन बी को क्या कहा जाता है, रासायनिक नाम क्या है, थायमीन। विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमीन है, ये भी पता होगा आपको। 10वां क्वेश्चन है, कौन सा रक्त वर्ग हर रक्त वर्ग वाले मनुष्य को दिया जा सकता है। मतलब ये कहा जाता है कौन सा खून किसी भी व्यक्ति को दिया जा सकता है, ठीक है। बहुत बढ़िया। इसका जो बच्चा ओ लगा रहा है, ओ, बी ऑप्शन है ओ। जो ओ वर्ग का व्यक्ति होगा, जिसका ब्लड ग्रुप ओ होगा, वो सभी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को अपना खून डोनेट कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां, डॉक्टर के पर्चे पर प्रतीक RX सामान्यतः क्या दर्शाता है, ठीक है। डॉक्टर के पर्चे पर जो लिखा होता है ना, एक कोने में को प्रतीक RX का मतलब क्या होता है, RX का मतलब होता है, जो बच्चे इसका सी ऑप्शन लगा रहे हैं ना, लेना, मतलब लेना है, तो RX का मतलब होता है लेना, ठीक है, कि दवाई यह है लेनी है, तो सी ऑप्शन राइट होगा। बहुत बढ़िया, बेहतरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वीडियो का 12वां, पादप वायरस TMV का पूर्ण रूप क्या है। TMV को की फुल फॉर्म क्या है बताना है। तो TMV का फुल फॉर्म है, बताइए, कमेंट करिए जल्दी। बिल्कुल बढ़िया। जो बच्चे इसका ए ऑप्शन लगा रहा है, टोबैको मोज़ेक वायरस कहा जाता है। TMV का पूर्ण रूप क्या है, टोबैको मोज़ेक वायरस, ठीक है। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13वां, वायुमंडलीय सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण निम्न अनुसार है, बताइए। और जो भी बच्चा कमेंट किया करेगा ना, उसका कमेंट में पढ़ के अगली वीडियो में उसका नाम अनाउंस किया करूँगा, ठीक है। इसलिए कमेंट कर दिया करो और प्यारा सा अपना नाम भी लिख दिया करो, ताकि मैं अगली वीडियो में आपका नाम लिया करूँ, ठीक है। तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, हाइग्रोमीटर। वायुमंडलीय सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए उपयोग किया जाने वाला है हाइग्रोमीटर। 14वां क्वेश्चन है, मक्खन का उदाहरण है। मक्खन काय का उदाहरण है, मतलब किसका उदाहरण है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, पढ़ा होगा आपने सभी ने। इसका जो हो जाएगा पायस, मक्खन को ही पायस कहा जाता है। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो मक्खन का उदाहरण है पायस, मक्खन को ही पायस कहा जाता है, तो सी ऑप्शन राइट होगा। बिल्कुल बढ़िया, जी हाँ, बहुत बढ़िया। 16वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस लवण में क्रिस्टल जल के 10 अणु नहीं होंगे, बताइए। किसमें क्रिस्टल जल के 10 अणु नहीं होंगे, बताइए। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, एप्सम सोल्ट में, ठीक है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, एप्सम सोल्ट में। 15वां क्वेश्चन है, बैंगनी रंग के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य लगभग होती है, बताइए। तो बैंगनी रंग के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य लगभग होती है, कितनी होती है बताइए, जल्दी कमेंट किया करो। ABCD, जल्दी बताइए। बहुत बढ़िया जी। तो जो ही बच्चा इसका सी ऑप्शन लगा रहा है, सॉरी डी ऑप्शन लगा रहा है, 380 से 420 nm, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17वां, पुष्प के किस भाग में पराग का उत्पादन होता है, बताइए। पुष्प के किस भाग में पराग का उत्पादन होता है। क्या अंडाशय में होता है, बीजांड में होता है, परागकोश में होता है, या पुष्प योनि में होता है, बताइए। तो जो भी बच्चा इसका सी ऑप्शन लगा रहा है, परागकोश, बिल्कुल ठीक लगा रहा है। तो पुष्प के किस भाग में परागकोश का उत्पादन होता है, परागकोश में होता है, ठीक है। पराग का उत्पादन होता है परागकोश में। बहुत बढ़िया। 18वां क्वेश्चन है, कौन सा जीवाणु अंडाकार या गोलाकार होता है, ठीक है। कौन सा जीवाणु अंडाकार या गोलाकार होता है। ए एस चेरिचिया कोलाई, बी कोकस, सी बिस्लस, डी विब्रियो, बताइए। तो जो भी बच्चा इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन लगा रहा है, कोकस, बढ़िया लगा रहा है। कौन सा जीवाणु अंडाकार या गोलाकार होता है, कोकस अंडाकार या गोलाकार होता है। 19वां क्वेश्चन है, मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है। मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है, बताइए। ए यकृत, बी अग्नाशय, सी तिल्ली, या फिर डी पित्ताशय। बहुत बढ़िया। मुझे बताइए, तुम कमेंट कुछ नहीं करते और चैनल को सब्सक्राइब
कर दिया करो। बी ऑप्शन राइट होगा अग्नाशय। ठीक है, मानव शरीर का कौन सा इंसुलिन पैदा करता है? अग्नाशय। 20वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी होती है? निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी होती है? बताइए। ब्रोमीन, क्लोरीन, सोडियम, कैल्शियम, कौन सा तत्व है वो? बताइए। तो जो भी बच्चा इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन लगा रहा है क्लोरीन, बिल्कुल ठीक लगा रहा है। क्लोरीन तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी होती है, तो क्लोरीन को याद रख लेना है अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21वां। वीडियो का 21वां क्वेश्चन होने वाला है और केवल 10 मिनट 40 सेकंड में। मिश्र धातु गुलाब सोने में सोने के अलावा अन्य कौन सा धातु शामिल है? मिश्र धातु गुलाब सोने में सोने के अलावा अन्य कौन सा धातु शामिल है? ए प्लैटिनम, बी चांदी, सी क्रोमियम या फिर डी तांबा। बताइए। मिश्र धातु गुलाब सोने में सोने के अलावा अन्य कौन सा धातु शामिल है? बिल्कुल बढ़िया, डी ऑप्शन राइट होगा तांबा। ठीक है, तो जो बच्चा डी लगा रहा है तांबा, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22वां। सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला जिसमें 80 से 95% कार्बन होता है, वह है? बताइए। सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला जिसमें 80% से 95% कार्बन होता है, वह है? बहुत बढ़िया। तो जो भी बच्चा इसका डी ऑप्शन लगा रहा है एंथ्रासाइट, बहुत बढ़िया। इसका हो जाएगा, यह कोयला है एंथ्रासाइट जिसमें 80 से 95% कार्बन होता है, तो डी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23वां क्वेश्चन है, पेड़ पौधों में निषेचन के बाद अंडाशय परिवर्तित होता है? बताइए। ए बीज में, बी पुष्प या केसर में, सी जायांग में या फिर डी फल में? बताइए। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करो। तब जो भी बच्चे इसका बीज में लगा रहा है ना, पेड़ पौधे में निषेचन के बाद अंडाशय परिवर्तित होता है बीज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24वां। पौधे में पानी और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए संवहनी ऊतक को कहा जाता है? ठीक है, बताइए। पौधों में पानी और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए संवहनी ऊतक को कहा जाता है? फ्लोएम, कोलेनाकाइमा, जाइलम या स्क्लेरेन काइमा? बताइए। सी ऑप्शन राइट होगा जाइलम। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25वां। विषाणु वायरस के कारण निम्न में से कौन सी बीमारी होती है? यानी कि विषाणु के कारण या वायरस के, विषाणु जो एक वायरस है के कारण, ये भी क्वेश्चन बन गया। कौन सी बीमारी होती है? हैजा, आंत्रज्वर, पेचिश, क्षय रोग? बताइए। तो जो भी बच्चा इसका सी ऑप्शन लगा रहा है पेचिश, यानी कि दस्त भी कहते हैं जिसको। ठीक है, तो विषाणु के कारण निम्न में से कौन सी बीमारी होती है? पेचिश। 26वां क्वेश्चन है, उस वाहिनी के बारे में बताइए जो मूत्राशय से मूत्र को शरीर के बाहर ले जाती है? बताइए। उस वाहिनी के बारे में बताइए जो मूत्राशय से मूत्र को शरीर के बाहर ले जाती है? बताइए। उरेथ्रा, यूरेटर, ब्लेडर या रेलन पेल्विस? तो जो भी बच्चा इसका सी ऑप्शन लगा रहा है, सॉरी बी यूरेटर, जो भी बच्चा इसका बी ऑप्शन लगा रहा है यूरेटर, बहुत बढ़िया लगा रहा है। ठीक है, तो उसे कहा जाता है यूरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27वां। निम्न में से किस खनिज को पीला केक भी कहा जाता है? तो कौन सी वह खनिज है जिसे पीला केक कहा जाता है? बताइए। प्लेटिनियम, यूरेनियम ऑक्साइड, थोरियम या फिर एल्यूमिनियम? बताइए क्या है? एल्यूमिनियम, थोरियम, यूरेनियम ऑक्साइड, प्लेटिनियम। तो इसका हो जाएगा बी ऑप्शन राइट होगा यूरेनियम ऑक्साइड। यूरेनियम ऑक्साइड को ही पीला केक कहा जाता है, याद रख लेना है। यूरेनियम ऑक्साइड को ही पीला केक कहा जाता है। 28वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी फसल बागान नहीं है? बताइए। कौन सी फसल को बागान नहीं कहा जाता है? कॉफ़ी को बागान नहीं कहा जाता क्या? चाय को बागान नहीं कहा जाता क्या? चाय को भी कहा जाता है बागान, कॉफ़ी को भी कहा जाता है, काजू को भी कहा जाता है, लेकिन मोटे अनाज को बागान नहीं कहा जाता, इसलिए डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें बच्चों, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने लाइक किया करो वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर किया करो। ठीक है। किस यंत्र का प्रयोग हवा का बल और वेग मापने के लिए किया जाता है? बताइए। किस यंत्र का प्रयोग हवा का बल और वेग मापने के लिए किया जाता है? स्पीडोमीटर, लैक्टोमीटर, थर्मामीटर, एनीमोमीटर? तो थर्मामीटर भी नहीं है, स्पीडोमीटर भी नहीं है,
तो है क्या बताइए। बहुत बढ़िया, डी ऑप्शन राइट होगा, एनीमोमीटर। एनीमोमीटर से हवा और बल का वेग मापने के लिए किया जाता है इसका प्रयोग, एनीमोमीटर का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 30वां। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? बताइए, विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? B7 बताया था मैंने। पेंटोथेनिक एसिड, बायोटीन, एस्कॉर्बिक एसिड या फॉलिक एसिड? बताइए। बहुत बढ़िया, जो बच्चा इसका बी ऑप्शन लगा रहा है, बायोटीन, बिल्कुल ठीक लगा रहा है। बायोटीन B7, बायोटीन B7, बायोटीन, इस तरह याद कर लेना है। 31वां क्वेश्चन है वीडियो का। निम्नलिखित रोगों में से कौन सा रोग फफूंद या फंगस के कारण होता है? ठीक है, बताइए। ए टॉन्सिल, बी पित्ताशय की पथरी, सी दिल का दौरा या फिर डी दाद? ठीक है, बी ऑप्शन को राइट कर लेना है। ठीक है, पित्ताशय की पथरी लिखा हुआ है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी दाद। ठीक है, कौन सा रोग फफूंद के कारण होता है? दाद। दाद को ही फंगस भी कहते हैं ना, सुना होगा। 32वां क्वेश्चन है, मानव में आवाज़ द्वारा उत्पादित होती है। ठीक है, डैड डैश, मानव में आवाज़ डैड डैश द्वारा उत्पादित होती है। तो बहुत बढ़िया, इसका तो सभी को पता होगा, कंठ या लैरिक्स से आवाज़ उत्पादित होती है। ठीक है, तो कंठ से ही मानव में आवाज़ कंठ या लैरिक्स द्वारा उत्पादित होती है, तो ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। बहुत बढ़िया, क्या बात है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33। निम्न में से किस जाति में बाह्य निषेचन होता है? बाह्य निषेचन तो समझते होंगे। ठीक है, बाह्य निषेचन का मतलब होता है जो बाहर से ही सांस को लेता है और छोड़ता है, उसको ही बाह्य निषेचन कहते हैं। तो इसको आप तो आसान से समझ गए होंगे, इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, मेंढक। मेंढक जो है बाह्य निषेचन होता है, मेंढक जो है बाह्य निषेचन करता है। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34। निम्न में से कोशिकाओं का कौन सा भाग पशु कोशिकाओं में नहीं होता? ठीक है, एक बार फिर रिपीट करता हूँ। निम्न में से कोशिकाओं का कौन सा भाग पशु कोशिकाओं में नहीं होता है? केंद्रक, कोशिका द्रव्य, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली? बताइए। बहुत बढ़िया, तो जो भी बच्चा इसका सी ऑप्शन लगा रहा है, बिल्कुल ठीक लगा रहा है, कोशिका भित्ति। ठीक है, तो कोशिका भित्ति राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35वां। एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये। ठीक है, और कई बार पूछा गया है, इसलिए अच्छे से याद कर लेना है। एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36वां क्वेश्चन है। फ़ारेनहाइट में जल का क्वथनांक डैश होता है? बताइए। फ़ारेनहाइट में जल का क्वथनांक 100 डिग्री F, 212 डिग्री F, 244 डिग्री F, 150 डिग्री F। तो जो भी बच्चा इसका बी ऑप्शन लगा रहा है 212 डिग्री F, बहुत बढ़िया लगा रहा है। ठीक है, तो फ़ारेनहाइट में जल का क्वथनांक 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियाँ पाई जाती है? बताइए कि मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियाँ पाई जाती है। बहुत बार 8वीं क्लास का क्वेश्चन है ये, 7वीं 8वीं में ही आ जाते हैं साइंस में। ठीक है, तो ये तो याद ही होगा। जो बच्चा इसका सी ऑप्शन लगा रहा है 206, बहुत बढ़िया, क्या बात है भाई, शानदार, उम्दा, बेहतरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38। अंगूर की खेती को क्या कहा जाता है? बताइए, अंगूर की खेती को क्या कहा जाता है? यदि आपने पहले भी मेरी वीडियो देखी है तो उसमें मैंने कई बार बताया कि अंगूर की खेती को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो अंगूर की खेती को कहा जाता है सेरीकल्चर। ठीक है, बिल्कुल गलत है ये ऑप्शन, सी ऑप्शन राइट होगा। क्या होगा? विटीकल्चर। सेरीकल्चर को क्या कहा जाता है? रेशम के कीड़ों का अध्ययन। ठीक है, मोरीकल्चर को क्या कहा जाता है? रेशम कीट हेतु शहतूत की खेती। ठीक है, विटीकल्चर इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अंगूर खेती को ही विटीकल्चर कहा जाता है। एपीकल्चर को क्या कहते हैं? पक्षियों के अध्ययन। ठीक है, पक्षियों के पालन का अध्ययन को ही एपीकल्चर कहा जाता है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39वां। चेचक के टीके की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। लुईस पाश्चर नहीं होगा। एडवर्ड जेनर? बताइए। थॉमस अल्वा? बताइए, क्या थॉमस अल्वा होगा? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग? किसने की थी? तो चेचक की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, एडवर्ड जेनर ने।
चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। कई बार ऐसी रिपीट कर लेना, हो जाएगा। 40वां क्वेश्चन है, यह भी टीका ही है, रेबीज के टीके की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? ठीक है, तो रेबीज 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 जो कुत्ते के काटने से होता है, बहुत ही भयानक बीमारी है, इसमें आदमी पागल होकर मरता है। ठीक है, कुत्ता ही बन जाता है एक तरीके से उसको। तो इसकी खोज किसने की थी बताइए? तो लुई पाश्चर ने की थी। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? लुई पाश्चर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41वां, निम्नलिखित रोगों में से कौन सा रोग फफूंद के कारण होता है? बताइए। ये फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है। कौन सा रोग फफूंद के कारण होता है? तुंडी का सौंत, पित्ताशय की पथरी, दिल का दौरा या दाद? तो इसमें पहले बता दिया था दाद, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, दाद। ठीक है, कौन सा रोग फफूंद के कारण होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 42वां, मनुष्य में पित्त का उत्पादन किस अंग में होता है? पित्त का उत्पादन बताना है, उत्पादन बताना है कि उत्पादन कहाँ बन रहा है वो। ठीक है, निकलने को नहीं कह रहा कि मनुष्य में पित्त का उत्पाद कहाँ से निकलता है, ये नहीं कह रहा। वो कह रहा है मनुष्य में पित्त का उत्पादन किस अंग में होता है। तो इसका जो बच्चा सी लगा रहा है, बिल्कुल ठीक लगा रहा है, जिगर में। ठीक है, जिगर को लीवर भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, सल्फर डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है? बताइए। ए, कपड़ा मिलों से, बिजली संयंत्रों से, सी, जूते की फैक्ट्री से, डी, सब्जी की खेती से। बताइए, सल्फर डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कहाँ से होता है? तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, बिजली संयंत्रों से सल्फर डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। 44वां क्वेश्चन है, साधारण नमक क्या है? बताइए, साधारण नमक को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो साधारण नमक को कहा जाता है NaCl। NaCl को क्या कहा जाएगा? बताइए। NaCl को ही कहा जाता है, Na का मतलब सोडियम और Cl से क्लोराइड। तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका सोडियम क्लोराइड। तो जो भी बच्चा इसका सी ऑप्शन लगा रहा है बिल्कुल ठीक लगा है, बेहतरीन, उम्दा। 45वां क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक उपज देने वाली खाद्य फसल है? यानी कि कहा जा रहा है कि भारत में सबसे अधिक उपज देने वाली खाद्य फसल है। ठीक है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है ये भी। तो 45वें का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, चावल। भारत में सबसे अधिक उपज देने वाली फसल चावल है। ठीक है, तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, चावल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46वां, पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई थी? पहली कंप्यूटर जो भाषा थी जो उसमें डाली गई थी, कौन सी थी, ये पूछ रहा है। ए, कोबल, बी, फोरंटन, सी, बेसिक या डी, पास्कल? बताइए। तो पहली कंप्यूटर भाषा जो थी वो थी फोरंटन भाषा थी। तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्या बात है, इतनी मेहनत से वीडियो बनाता हूँ बच्चों, प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो। ठीक है, आपकी सेवा में तत्पर लगे रहते हैं, इसलिए तो कहता हूँ लाइक कर दिया करो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? तो सभी को पता होगा, इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, कॉपर। ठीक है, विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है कॉपर। तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 48वां, मानव शरीर में क्रोमोजोम की संख्या होती है? क्रोमोजोम की संख्या होती है मानव शरीर में कितनी होती है? 40, 46 या फिर 43 या फिर 48? बताइए। तो जो बच्चा इसका बी ऑप्शन लगा रहा है 46, मानव शरीर में क्रोमोजोम की संख्या होती है 46। तो बहुत बढ़िया, बेहतरीन, क्या बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49वां, भारतीय मुद्रा में कमी है? ठीक है, तो बताइए, भारतीय मुद्रा में जो कमी है ना वो है नाइट्रोजन की। भारतीय मुद्रा में कमी है नाइट्रोजन की। बहुत बार बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, तब भी हो जाएगा। आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। ठीक है, ओके। 50वां क्वेश्चन है, कौन सी हवा वर्ष में 2 बार अपनी दिशा परिवर्तित करती है? कौन सी हवा वर्ष में 2 बार अपनी दिशा परिवर्तित करती है? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा मानसून हवा। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, मानसून हवा जो है वर्ष में 2 बार अपनी दिशा परिवर्तित करती है। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। ठीक है, आपके लिए हम इतनी मेहनत करते हैं कि क्या आप हमारे लिए इतना नहीं कर सकते कि एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर सकते?